हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। आज सावन मास का 18वां दिन है और आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य की कथाएं। आइए आज सुनते हैं सावन मास का 18वां अध्याय, श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म्य। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया सिंधु, अब दशमी तिथि के महात्म्य को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन इस व्रत का शुभारंभ कर प्रति महीने की दशमी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर सावन शुक्ल दशमी के दिन उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वाणिज्यार्थ, गर्भिणी स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए और प्राणी मात्र धर्म अधर्म काम और सिद्धि के वास्ते, कन्या अपने पति के लिए और श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञार्थ के लिए और रोगी आरोग्यार्थ के लिए, अधिक समय तक प्रदेश में रहने के कारण पति के आगमनार्थ के लिए पत्नी व्रत करे। इनमें और दूसरे कामों में आशा दशमी व्रत करना चाहिए। जिसे दुख हो वह सावन शुक्ल दशमी की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करना चाहिए। रात को चारों दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या यव पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री द्वारा चिन्ह तथा चिन्हित कर देसी घी निर्मित नैवेद्य को अर्पित करें और अलग अलग दीपक दान करें। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहें, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हों। आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो, यो सविधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दें। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करें। हे मुनिश्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने चांदी या पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाकर जाति बंधुजनों के सहित स्नान कर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो। भक्तियुक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजन करें। दिशाओं के ये मंत्र, ऐन्द्री दिशा, दश दिशा, रूप देवता, सुर तथा असुर, नमस्कार, इस संसार का स्वामी आप इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार हैं, ऐसे आवाहन करना चाहिए। हे आग्नेय, अग्नि देवता के कहने से आप आग्नेयी पढ़ी जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति अंत, हे आग्नेयी, मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इस विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करना चाहिए। हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी तिथि का व्रत करता है वह स्वेच्छा अनुसार सब इच्छित वरों को प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चित रूप से स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे श्रावण मास महात्म्य का 18वां अध्याय। आपको पता ही होगा कि सोमवार का व्रत सावन के सोमवार से आरंभ किया जाता है। अगर कोई करना भूल जाता है तो वह सोमवार का व्रत चैत, वैशाख, श्रावण या मार्गशीर्ष कार्तिक मास में आरंभ भी कर सकता है। साधारणतः श्रावण मास में व्रत का अधिक प्रचलन है, तो उस दिन से सोमवार का व्रत आरंभ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए और इन्हीं मंत्रों का जप और हवन भी करना चाहिए। फिर किसी पुष्प उद्यान में जाकर या घर पर ही एक समय का भोजन कर व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करना चाहिए और फिर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मानव को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्कार्य करने से जो फल मिलता है वही सोमवार के व्रत से मिलता है। चैत मास में सोमवार व्रत फल चैत्र गंगा में जल से सोमनाथ के स्नान करने के समान और वैशाख में अपूस आदि के पूजन कर कन्यादान के समान और ज्येष्ठ मास में पुष्कर स्नान करने के गोदान के समान और भाद्रपद में वृहद यज्ञों के समान, श्रावण में अश्वमेघ यज्ञ के समान
और भाद्रपद में सवत्स गोदान के समान, आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रसधेनु गुणधेनु के समान दान, कार्तिक में चारों वेद ज्ञाता 4 ब्राह्मणों को 4-4 घोड़े जुते हुए रथ दान के समान, और माघ शीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थ में जहाँ गंगा स्नान जप दान के समान, पौष में अग्निशोष्ट यज्ञ के समान, और माघ में गाय का दूध व गन्ने के रस से स्नान कर ब्रह्मा इत्यादि निमित्त के समान, फाल्गुन में सूर्यादि ग्रहण के समय गोदान के समान फल प्राप्त होता है। श्रावण में केदार का ब्रह्म कमल से पूजन दर्शन अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव का प्राप्ति होती है। बोलो पार्वती पते हर 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 महादेव की जय। भगवान भोलेनाथ आप सभी के व्रत सफल करें और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन कथाओं का श्रवण जरूर करें। अगर आपने श्रावण मास महात्म्य के पिछले अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को अवश्य सुन सकते हैं। इन कथाओं को सुनने का सावन मास में अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। इन कथाओं को सुनकर आप कथा को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपको उसका पुण्य भी प्राप्त होता है। कथाओं को जितना शेयर किया जाता है उसका पुण्य आपको भी अवश्य मिलता है। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।